सरप्राइज। यहाँ से गुजर रहा था सर, सोचा अर्जुन को मिलता चलो। ये क्या तबीयत ठीक नहीं क्या इसकी? देखो सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है। अरे हमारा टाइगर, क्या हुआ आपको? दया अंकल, दादू को समझाओ ना, खांसी और जुकाम तो नॉर्मल होता है, मैं तो इतना बीमार हूँ ही नहीं। अभी वो नॉर्मल के बच्चे, दादू तू है या दादू मैं हूँ? अरे आप ही दादू हो, लेकिन इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? 10 साल से गायब थे तुम, गायब। अब मुझे मिल गए हो तो पूरी कसर निकाल रहा हूँ। सर सोचा नहीं कभी आपका ये रूप भी देखने को मिलेगा। मतलब बड़े बड़े क्रिमिनल को धूल चटाने वाला एसीपी प्रद्युम्न आज अपने पोते के एक चीख से परेशान हो गया। दया, इस सबसे प्यारे सबसे मीठे क्रिमिनल की वजह से है। क्या हुआ, फोन कहाँ है? अर्जुन बेटा, लगता है आपके फोन में ना मेरा एक कॉल आ रहा है ना? तो मैं वो कॉल रिसीव कर लूं? चलो चॉकलेट दो। अरे आज तो मैं ऐसे ही आ गया था, अगली बार मैं चॉकलेट लेके आऊंगा। ओके। बड़े नॉट हो गए हो तुम। क्या? कहां पे? ठीक है, हम लोग भी पहुंचते वहां। क्या हुआ? सर वो हेमसुगा के जंगल में एक लाश दफन मिली है कुछ लोगों को। मैम प्लीज लाश को हाथ मत लगाइए मैम। एक मिनट मैम आप। मैम लाश को हाथ मत लगाइए प्लीज। मैम प्लीज प्लीज मैम संभालिए अपने आप को। चाकू घोंप के मारा है? नहीं सर, चाकू घोंप के नहीं, गोली मार दी गई है। गोली? तो ये चाकू का निशान? सर ये चाकू का निशान नहीं है, तलवार का निशान है। कट 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 यार, सुदेश पूरा टेक खराब कर दिया यार। हाँ सर पता है, लेकिन ये तलवार नहीं निकल रही है, देखिए आप खुद अटक गई है, ये देखिए। तलवार पे खून कैसा है? मतलब ये बॉडी जमीन में पहले से दफन थी? जी सर। पेट पे गोली लगी है मैम प्लीज। और छाती पे कहीं भी एग्जिट रूम नहीं है, मतलब गोली अभी भी अंदर है, बाहर नहीं गई है। सर दूर से गोली मारी होगी और पीठ पीछे धोखे से गोली मारी होगी। या धोखे से मारी है या फिर ये किसी को देख के भाग रहा था यहाँ से। ये औरत इनकी बीवी है? जी सर, ये जो लाश है रविंदर की है, ये उनकी आईडी है और इनकी बीवी मालती। हाथ में घड़ी है, वॉलेट है, मतलब चोरी करने के लिए खून नहीं किया। एक काम करो, ये आसपास जरा तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। राइट सर, चलो। आपने आखिरी बार अपने पति को कब देखा था? आज सुबह 10 बजे। क्या काम करते थे वो? मकान किराए पे छुड़वाते थे और बिकवाते भी थे। मतलब एस्टेट एजेंट? हाँ। आज सुबह कहाँ जाने के लिए निकले थे? एक फ्लैट आज किराए पर चढ़ने वाला था, तो वही चेक करने गई थी कि वहाँ पे कोई सफाई या मरम्मत वगैरह की जरूरत तो नहीं है। सर। हाँ? सर यहाँ आसपास तो कुछ नहीं मिला, ना खून ना कोई सुराग। लगता है गोली यहाँ नहीं चली। क्योंकि सर गोली जंगल में चली ही नहीं। तो फिर कहाँ चली? हो सकता है फ्लैट में, जो आज किराए पर चढ़ने वाला था। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उनसे उस वक्त फोन पे बात कर रही थी। दीदी मैं पूछ रही थी कि सब्जी कौन सी खाओगे? लंच का तो पता नहीं, मगर स्वीट डिश में क्या लूंगा वो मालूम है। मैंने स्वीट डिश नहीं, मैंने सब्जी पूछी है, सब्जी कौन सी खाओगे? अरे कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथ का तो कड़वा करेला भी अच्छा लगता है।
तो आज फिर आपको कड़वा करेला ही खिलाती हूँ। अच्छा बेबी, मैं फ्लैट पहुंच गया हूँ, थोड़ी देर में कॉल करो तुम। ठीक है, मारना मत मुझे, हेलो हेलो मुझे मत मारना। नहीं, रविंदर, हेलो, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो। इतना सारा खून? सर यानी मालती ठीक कह रही थी, रविंद्र का खून यही हुआ है और फिर उसे यहाँ से जंगल ले जाया गया और दफना दिया। लाश को अगर यहाँ से ले जाया गया था तो फिर किसी ने देखा कैसे नहीं? पंकज, जरा वॉचमैन को बुलाओ। सर ये देखिए, बुलेट्स के निशान। 13 बुलेट्स और एक गोली रविंद्र को लगी, तो क्या 14 गोलियां चली थी क्या यहाँ पे? तो नहीं, जरा अंदर चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, ये खून अंदर अंदर, ये गोपाल है सर। आज सुबह यहाँ इस फ्लैट में खून हो गया। खून? उसके बाद लाश को यहाँ से ले जाया गया। तुमने देखा नहीं किसी को? कहाँ देखा? सर सुबह से मैं नहीं हूँ और बिल्डिंग में से कोई लाश नहीं गई सर। तो क्या लाश के पर लग गए और जंगल में जाके वो दफन हो गई खुद? सीसीटीवी फुटेज लेके आओ उस बिल्डिंग का, जल्दी। सर क्या हुआ? बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम चल रहा है सर, इसलिए सीसीटीवी फुटेज कैमरा बंद है सर। सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। अच्छा रजिस्टर तो होगा ना, जहाँ पे लोग आते हैं एंट्री करते हैं, वो तो है तुम्हारे पास कि वो भी नहीं है? अरे तो लेके आओ। सर बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम चालू है, इसलिए वर्कर लोग अंदर बाहर कर रहे हैं सर, इसलिए मैंने सुस्ती में नाम दर्ज कराना बंद कर दिया सर। सुस्ती के कारण एंट्री करना बंद कर दिया? तेरे सुस्ती मैं निकालता। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्डिंग के बाहर कोई लाश नहीं गई सर। तेरे साथ क्या करने वाला हूं मैं तुझे बाद में बताता हूं। जा वहां खड़े रहे, बाहर खड़े रहे, चल। सर मुझे तो लग रहा है ये जो वॉचमैन है ना, ये भी मिला हुआ है। सर पूरा फ्लैट खाली है, ये लड़कियों के कुछ कपड़े मिले हैं, हो सकता है किसी पुराने किराएदार के हों। लड़कियों के कपड़े और कोई सुराग? नहीं सर। लॉक एकदम सही सलामत है, टूटा हुआ नहीं है, कोई फोर्स एंट्री नहीं है। सर अगर ये पता चल जाए कि ये फ्लैट की चाबी किस किस के पास हो सकती है तो मुझे उन तक पहुंचना आसान हो सकता है। फ्लैट की चाबी मकान के मालिक के पास होगी या फिर किसी पुराने किराएदार के पास या फिर किसी ऐसे आदमी के पास जिसने इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बना ली हो। पूर्वी, इस मालती से पता करो कि यहां इस फ्लैट में पुराने कौन कौन किराएदार थे। साहब, तेरे कहने के मुताबिक रविंद्र पर जो गोली चली वो फ्लैट में नहीं चली? हाँ बस मैं यही कह रहा हूँ। अरे गोली उस फ्लैट में नहीं चली तो फिर कहाँ चली? उसकी वाइफ ने हमें उसी फ्लैट के बारे में बताया और वहां इतना सारा खून मिला है। दया, दरअसल जो खून फ्लैट में मिला है वो खून रविंदर का है ही नहीं। रविंद्र का नहीं तो फिर किसका खून है सर? मेरे ख्याल से ये पता लगाना तो आप लोगों का काम है। यानी एक और लाश ढूंढनी पड़ेगी। एक नहीं अभिजीत, 4 लाशें। क्राइम सीन पे जो खून मिला है वो 4 अलग अलग लोगों का खून है। 4 अलग अलग लोगों का खून, लेकिन उनमें से कोई भी खून रविंद्र का नहीं है। मतलब 5 खून हुए। हाँ फ्रेडी, 5 लोगों का। तो हो सकता है कि जब ये खून खराबा हो रहा था उस फ्लैट में तो रविंद्र वहां पर पहुंच गया और उसने सब कुछ देख लिया। हाँ सर, गलत वक्त पे गलत जगह पे पहुंच गया वो और खूनी के हाथों मारा गया वहां। सर फिर तो वो
बाकी की 4 लाशें भी खूनी ने जंगल में दफनाई होगी। मगर 4 लाशें बिल्डिंग से कौन लेके गया होगा और कैसे? किसी ने तो देखा होगा। सर, सर मालती ने मुझे किराएदारों की डिटेल्स दी है। ये फ्लैट 3 साल पहले ही किराए पे चढ़ा था और अब तक सिर्फ 2 लोग रह चुके हैं वहां पे। एक है कबीर, जो 1 साल पहले वहां रह रहा था। हाँ सर, रिटायरमेंट के बाद कबीर जी वहां अकेले रहते थे और फिर अमेरिका शिफ्ट हो गए अपनी बेटी के पास। और दूसरा है आकाश। 3 महीने में उसे फ्लैट से निकाल दिया गया। आसपास वालों की काफी कंप्लेंट्स थी उसके खिलाफ, क्योंकि वो एक शराबी था। तो इन दोनों के पास फ्लैट की चाबी हो सकती है और फ्लैट के मालिक के पास। फ्लैट का मालिक कौन है? सर मालिक ऑस्ट्रेलिया में रहता है और 3 साल से इंडिया नहीं आए। ये रविंद्र जी उनके अकाउंट में किराए का पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर करते थे। तो मुझे ये आकाश ही गड़बड़ लग रहा है। आकाश, मम्मी सोने दो ना। ओए, संडे नशे से बाहर आ। मैं मम्मी दिखता हूँ देखो, CID ऑफिसर हूँ मैं। अरे वाह, बारिश हो रही है। Where is my umbrella? खड़ा करो उसे, खड़ा करो। Where is my umbrella? उठो। चल इधर। आकाश, आकाश जी उठिए, CID वाले आए हैं आपसे पूछताछ करने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बात सारी है, इसको इलायची खिलाओ। मुझे मालूम था CID वाले एक दिन आएंगे मेरे पास। मालूम था मतलब? रविंदर के खून में तेरा हाथ है? हाँ? रविंदर? हाँ? कौन रविंदर? मैं किसी रविंदर को नहीं जानता। तो रविंदर को नहीं जानता? तो फिर ये क्यों बोला कि तुझे पता था कि CID यहाँ पे आने वाली है? क्योंकि मुझे भी CID बनना है, देश की सेवा करना है। लेफ्ट। आकाश, केशव बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 105, वहां रहते थे ना तुम? रहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे लात मार के भगा दिया। मेरे पूरे कपड़े भी नहीं दिए। I only this shirt. I'm very poor. शादी हो गई तेरी? नहीं। नहीं? गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड है। वो मेरी। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हो? दिस इज पर्सनल। क्योंकि केशव बिल्डिंग के उसी फ्लैट के कबर्ड में हमें लड़कियों के कपड़े मिले हैं, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हैं? लड़की मेरे फ्लैट में कभी नहीं आई, कभी नहीं। आई एम वेरी ट्रूली जेंटलमैन, व्हाइट कॉलर। सर, ये कबीर जी सर, वो भी अकेले रहते थे और इसके जाने के बाद वहां कोई रहा ही नहीं। रहता कैसे नहीं था? जब मैं अपना बाकी का सामान लेने गया था ना, तो वहां 2 लड़कियां थी। ये लो अपना सामान और निकलो यहाँ से। क्यों मालती? झूठ क्यों कहा हमसे कि उस फ्लैट में सिर्फ 2 ही किराएदार रहते थे? एक तरफ आप अपने पति के खूनी को फांसी पे चढ़वाने की बात करती हो, झूठ बोल के हमें गुमराह किया आपने, क्यों? नाटक करिए सर, इसी ने अपने पति को मारा और अभी हमारे सामने खड़े होकर आंसू आ रही है। सर मुझे इसके साथ 2 मिनट दीजिए सर, देखिए सच कैसे बोलती है। ये क्या कह रही हैं आप? इनके बारे में ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप CID वाले इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? किसी का दर्द समझने के बजाय आप उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आप दोनों को बड़ी फिक्र हो रही है। आपकी तारीफ। मैं मालती की छोटी बहन रजनी हूँ और ये मेरे हस्बैंड है। तो फिर रजनी जी, आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। अगर मालती ने हमसे कुछ भी झूठ कहा ना, तो ये जेल जाएगी, जेल। हाँ सर, मैंने झूठ बोला था क्योंकि सर बहुत सारे किराएदारों के हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे। तो गैर कानूनी तरीके से तुमने कुछ लोगों को वहां फ्लैट में ठहराया हुआ था, बिना डॉक्यूमेंट्स और बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए। हाँ, ताकि वो रेंट मकान मालिक के बजाय हमें मिल सके। अच्छा, तो इसका मतलब है और भी लोग रह रहे थे इस फ्लैट में इन 2 किराएदारों से पहले, है ना?
तो फिर फ्लैट की चाबी उनके पास भी हो सकती है। क्यों? हमें उन सबकी लिस्ट चाहिए, किराएदार चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, मगर इस बार लिस्ट से एक भी नाम गायब नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुषमा जी दीदी, निशान भैया से डायरी ले आओ। जी ठीक है। ये डायरी लेने बाहर क्यों जा रही है? वो किराएदारों की लिस्ट वाली डायरी रविंदर ने हमारे पड़ोसी के यहाँ रखवाई थी। वाह, ताकि अगर कोई आपके इस घर की तलाशी ले तो आपकी पोल नहीं खुलेगी। रजनी जी, आपकी बहन बड़ी होशियार है। क्यों? मालती भाभी, ये डायरी में है क्या? भाभी, सब ठीक है ना? सब? हाँ, 8 और लोग हैं। 8 लोग हैं। इनकी कुंडली निकाल लो, खूनी इनमें से कोई एक हो सकता है। सर, लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, कुछ नंबर गलत हैं और कुछ बदल गए हैं। मतलब डेड एंड। सिक्योरिटी गार्ड से क्या पता चला? सर वो वही कह रहा है सर, ये 4 लाशें क्या, हमें तो 1 लाश भी नहीं देखी जाते हुए। अजीब बात है सर, उस बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता तो एक ही है। अगर लाशें वहां से बाहर ले जाई नहीं गई है तो लाशें गायब कहां हो गई? ये सब मेरी वजह से हुआ है बॉस। मेरी गलती है। तेरी गलती है? ये लो, दूसरे डॉक्टर साहब की भी गलती करते हैं। हाँ, क्यों नहीं? बड़े से बड़ा आदमी कभी कभी गलती कर देता है बॉस। अच्छे से अच्छा क्रिकेटर भी 0 पे क्लीन बोर्ड होता है, तो मुझसे भी हो गई यार। तो सर, आपको 0 पे आउट किसने किया? उस खून ने जो फ्लैट में मिला था। उन 4 मरे हुए लोगों का खून? यही गलती हो गई बॉस मुझसे। दरअसल वो 4 लोग मरे हुए थे ही नहीं। क्या मरे हुए नहीं थे? मतलब मरे हुए नहीं थे, मतलब जिंदा थी। पता है, जब मैंने उन 4 खून को अच्छी तरह से टेस्ट किया तो मुझे क्या मिला? स्टोरेज लीजेंस। पंकज, तुम जरूर ये पूछना चाहोगे कि सर ये स्टोरेज लीजेंस क्या होता है? कमाल है सर, मैं आपसे यही पूछने वाला था। मुझे मालूम था। रेड ब्लड सेल्स जब अपना बदलाव करते हैं स्टोरेज के दौरान, उसे कहते हैं स्टोरेज लीजन। तो वो जो 4 किस्म के खून हमें वहां से मिले थे, वो ताजा नहीं थे, स्टोर थे। एग्जैक्टली। शायद किसी ब्लड बैंक वगैरह से लाया गया होगा। उन 4 ब्लड सैंपल्स में मुझे 4 अलग अलग किस्म की बीमारियों के लक्षण मिले। एक में HIV, दूसरे में ल्यूकेमिया, तीसरे में हार्पिस और चौथे में डायबिटीज। कंटामिनेटेड खून, मतलब ये 4 खून के सैंपल किसी ऐसी जगह से लाए गए हैं जहां पे बीमारी वाला खून स्टोर होता है सर। हाँ, कंटामिनेटेड खून। ऐसा खून तो नष्ट किया जाता है, इंसिनरेटर में भेजा जाता है जहां पर ये डिस्ट्रॉय करते हैं। और ऐसे इंसिनरेटर्स तो हमारे शहर में 2 जगह हैं। सही बात है सर, फ्लैट में चल के चेक करते हैं, पता तो चले कि उन गोलियों का और ये बीमारी वाली खून का कनेक्शन क्या है। केस तो कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। अगर यहाँ इस फ्लैट में किसी को नहीं मारा गया था तो इतना सारा खून यहाँ जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है? और दीवार पे ये गोलियां क्यों चलाई है? हाँ? सर, जो गोलियों के निशान है वो सिर्फ इस दीवार पर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब गोली चलाने वाला यहाँ खड़ा था, यहाँ से उसने गोली चलाई। मगर सर, इस इन्फेक्टेड खून का क्या कनेक्शन हो सकता है इस केस से? और सर, खून सिर्फ फ्लोर पर है, ना यहाँ पर है, ना इस पर है, ना दीवारों पे। इसका क्या मतलब है? एक और बात, हमें इस घर से गोलियां नहीं मिली, मिले तो सिर्फ गोलियों के निशान। इसका मतलब है कि मुजरिम ने यहाँ इसको कमरे को साफ करने की कोशिश की है, मगर पूरी तरह साफ नहीं कर पाया, उससे पहले उसे जाना पड़ा। क्यों? एक काम करो, स्प्रे लेके आओ।
दीवार पे स्प्रे मारो, पता तो चले कि यहाँ पे है क्या। यहाँ पे भी खून के निशान है। नीचे तक है ये तो, सिवाय इस जगह के। सर ये देखिए, गोलियां यहां लगी हुई हैं, लेकिन गोली का निशान यहां पर नहीं है। ये क्या? ये निशान, ये टायर के निशान जैसा कुछ है। मतलब बाइक लेके आए इधर? पंकज, वो टायर नहीं, वो जो फर्नीचर के नीचे पहियों पे लगा होता है टायर, वो रबर का। कोई फर्नीचर रखा हुआ था यहाँ पे, शायद कोई कुर्सी। मगर सर हमने तो पूरा फ्लैट चेक किया, कुर्सी वगैरह तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सर लगता है वो कुर्सी इसी बिल्डिंग में हुई, छुपाई हुई। एक काम कर रहे हैं, बिल्डिंग में ढूंढते उसे। मिल गई कुछ। कुर्सी, परफेक्ट। और सर ये कुर्सी के साथ ये सब भी मिला है। क्या ये बोलो? ये आप समझ आ गए सर पूरी पहेली। खूनी ने पहले इस मैनिक्विन को चेयर पे बिठाया और चेयर को दीवार से लगा दिया। इस मैनिक्विन के ऊपर वो खून के बैग्स थे और बहुत सारे बुलेट फायर करने की वजह से ये दीवार पे जो बुलेट्स है और ये सारा खून आसपास गिर गया। ये जिसने भी किया ये बड़ा सरफिरा आदमी, ये सब करने की जरूरत क्या थी? और सर रविंद्र को इसलिए मार दिया गया क्योंकि रविंद्र ने उसे पुतले पे गोलियां चलाते देख लिया था। सर आज तक तो एक ही बात सुनिए सर, अगर खूनी किसी को मार और किसी तीसरे आदमी ने उसे देख लिया तो उसे मार देगा। लेकिन यहाँ पे तो खूनी एक पुतले को मार रहा था, एक पुतले के लिए उसने रविंद्र को मार दिया। हो सकता है खूनी यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा हो, उसे किसी का मर्डर करना होगा, लेकिन उसके रिहर्सल वो यहाँ इस फ्लैट में कर रहा था। रविंद्र को मारने के लिए इतनी लंबी रिहर्सल? मगर उसे कैसे पता था कि रविंद्र यहाँ आने वाला है? हो सकता है उसकी बीवी ने बताया, हो सकता है मालती का हाथ हो इस जुर्म में। अब ये रिहर्सल रविंद्र के लिए थी या किसी और के लिए तो बता नहीं सकते हैं, पर ये मुमकिन है कि इस पूरे प्लान का ये रविंद्र भी हिस्सा हो। सर हिस्सा हो या ना हो, लेकिन मरा तो रविंद्र ही है। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसकी लाश यहाँ से जंगल पहुंची कैसे? सर मानव सलमान की चाबी हमारे पास रहती है जिसमें खून स्टोर किया जाता है, मगर वो अलमारी सिर्फ और सिर्फ कर्नल शिशिर की मौजूदगी में ही खोली जाती है, उनके बिना कभी नहीं। कर्नल शिशिर? जी सर, वो यहाँ के सिक्योरिटी फर्म के हेड है। सर उनके पास पूरा हिसाब किताब रहता है कि अलमारी में से कब कितने बैग खोल के रखे गए और कब कितने बैग नष्ट कर दिए गए। और वैसे भी सर अलमारी खोलने के लिए 2 चाबियां चाहिए होती है, तो हमारे पास सिर्फ 1 चाबी है। सर दूसरी चाबी कर्नल साहब के पास रहती है हमेशा से। मतलब कर्नल साहब भी अकेले ये अलमारी नहीं खोल सकते क्योंकि दूसरी चाबी आपके पास है ना? नहीं सर, उनके पास दोनों चाबियां होती हैं, जैसे हमारे मालिक विनोद सर के पास होती है। और विनोद सर आपके मालिक वो कहाँ है? सर वो ट्रेस गया है अपनी फैमिली के साथ वैकेशन मनाने। तो बच्चे कर्नल साहब ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं क्या? जी सर, आर्मी में लोग आज भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। देश की फौज के सबसे बेहतरीन शार्प शूटर्स में से एक थे वो। आर्मी छोड़कर उन्होंने अपनी खुद की सिक्योरिटी फर्म चालू कर दी। सर खूनी जिस तरीके से गोली चला रहा था वहां पे, लगता है गन पे हाथ काफी साफ था उसका। कहीं ये कर्नल शिशिरी तो शामिल नहीं है इस जुर्म में? मिलते हैं कर्नल साहब से। पंकज एक बात बताओ, अगर तुम्हें
किसी पे गोली चलाने की प्रैक्टिस करनी है तो वो कैसे करोगे? और फायरिंग रेंज जाऊंगा और प्रैक्टिस करूंगा सर। एग्जैक्टली, मैं भी वही करूंगा। कोई भी नॉर्मल इंसान यही करेगा, फायरिंग रेंज पे जाएगा और ताकत प्रैक्टिस करेगा। लेकिन खूनी ने रिहर्सल करने के लिए इतना झमेला क्यों उठाया? हाँ सर, पहले इस फ्लैट में चोरों की तरह घुसना, फिर मैनिक्विन को यहाँ बिठाना, खून के बैग चुराना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। रविंदर सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने उसे प्रैक्टिस करते हुए देख लिया था। ये खूनी कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। पुलिस ट्यूशन है ना सर? राइफल की गोली? ओह, इसका मतलब है गोली चलाने की प्रैक्टिस कोई यहां फ्लैट के अंदर से नहीं कर रहा था, कोई दूर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था राइफल की गोली से। हाँ सर, क्योंकि अगर राइफल नजदीक से चलाई होती तो गोली आर पार निकल जाती, कुर्सी में नहीं अटकती। अब समझ में आया मर्डर रिहर्सल के लिए इतनी प्रैक्टिस क्यों। जिसका खून होने वाला है उस पे गोली कहीं दूर से चलने वाली है, कहीं दूर से। सर, आपके कहने का मतलब है कि गोली वहां वो बिल्डिंग से चली है? इतनी दूर से गोली चलाना मुमकिन है? वही तो, मतलब वहां से नहीं तो और कहां से चली होगी? पंकज एक काम करो, लेजर बीम लो और उस चेयर पे जो गोली का छेद है ना उसके पीछे से वो लेजर पास करना, एकदम सामने, पता तो चले गोली चली कहां से। बिलबोर्ड? कोई बिलबोर्ड से गोली कैसे चला सकता है, वो भी सड़क के बीचों बीच? कमाल है, सीआईडी वाले मेरे घर पे पहली बार आए हैं, वो भी मेरे आर्मी के दिनों की तारीफ करने नहीं बल्कि खून के लिए मुझ पे इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और ड्यूटी की अहमियत आप जैसे फौजी से बेहतर कौन समझ सकते हैं। तो आपको ये भी पता होगा अभिजीत बाबू कि आपके और मेरे जैसे सिपाही देश की रक्षा करते वक्त अपनी जान दे देते हैं, लेकिन अपने देश से और अपने काम से कभी गद्दारी नहीं करते। देखिए, ना तो मैंने उस खून की चोरी की है और ना ही मैंने किसी का खून किया है। वैसे अपने फौज के दिनों में आपने बॉर्डर पे तो कई दुश्मनों को मारा होगा। दुश्मनों की जान लेने में और मासूमों की जान लेने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और आपने भी तो कई गुनहगारों को मारा होगा अपनी ड्यूटी के दौरान। क्यों, ये फर्क समझ नहीं आता आपको? आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि चाबी सिर्फ आपके पास है, तो फिर वो खून चोरी कैसे हो? उसकी इंक्वायरी मैं कर रहा हूं, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी उन चाबियों की किसी ने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली हो? बिल्कुल नहीं। अनुशासन समझते हैं आप? डिसिप्लिन। आर्मी की ट्रेनिंग में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व होता है, और आज भी मैं अपनी जाती जिंदगी में उस डिसिप्लिन का पालन करता हूं। ये चाबी मुझसे 1 मिनट भी दूर नहीं होती, इसलिए असल जिंदगी में तो क्या, ख्वाब में भी कोई इसका डुप्लीकेट नहीं बनवा सकता। ठीक है, आपका स्टेटमेंट तो सुन लिया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे आप पूरी तरह निर्दोष साबित हो सके। इसलिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, यहां आना जाना लगा रहेगा। इस मेटल बोर्ड को नट से फिट किया गया था ऊपर। सूंघो इसे। ये तो गन पाउडर है सर।
गन पाउडर और ये स्क्रैचेस, बहुत लंबी प्लानिंग की थी। क्या लंबी प्लानिंग होगी सर? पंकज खूनी ने इस मेटल प्लेट का इस्तेमाल गोलियों की दिशा बदलने के लिए की थी। जैसे ही उसने इस मेटल प्लेट पे गोली चलाई, इस पे गोली लगने के बाद गोली की ट्रेजेक्टरी बदल गई और वो सीधे जाके पुतले पे लगी। मतलब असली रिहर्सल इस मेटल प्लेट पे गोली चला के ट्रेजेक्टरी बदलने की थी, सिर्फ निशाना लगाने की नहीं। सर क्या लगता है कौन सी बालकनी से गोली चलाई होगी? एक बात तो साफ है, गोली सामने से नहीं चली है। गोली यहाँ इसी बिल्डिंग से चली है, या तो ऊपर से, नीचे से, या फिर अगल बगल से कहीं। पता करना पड़ेगा। कोई ना कोई बहुत जल्द मरने वाला सा है, ठीक उसी तरह से जैसे खूनी ने उस फ्लैट में खून की रिहर्सल की थी। इस मर्डर को होने से रोकना होगा सर, किसी भी हाल में। सर उस बिल्डिंग के एक एक फ्लैट की एक एक ईंट चेक की सर, लेकिन पता नहीं चला कि खूनी ने गोली कहां से चलाई है। अगर इस खूनी ने बेड़ा उठाया रिहर्सल करके ही खून करने का, तो फिर वो वैसा ही फ्लैट ढूंढेगा जैसा फ्लैट उसे वो खून करते वक्त मिले। मतलब सर असली विक्टिम का जो फ्लैट होगा, खूनी ने ठीक उसी पैटर्न का फ्लैट ढूंढा होगा। हर बिल्डर का अपना एक अलग पैटर्न होता है फ्लैट्स का। एबीसी का अलग, XYZ का अलग, तो हमें उस पैटर्न का फ्लैट देखना होगा सर, जैसे वहां उस रिहर्सल में यूज हुआ था। सर ये बिल्डिंग तो आकव बिल्डर की है और इनकी कुल मिलाकर 24 प्रॉपर्टीज है पूरे शहर में। मतलब जिसका खून होने वाला है वो 24 बिल्डिंग में से किसी एक बिल्डिंग में हो सकता है। लेकिन 24 बिल्डिंग में से 7 बिल्डिंग ऐसी हैं जिसका पैटर्न इस रविंद्र के फ्लैट से मिलता है। मतलब हमें 7 के 7 बिल्डिंग ढूंढनी पड़ेंगी। 7 बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट है तो 350 फ्लैट, सब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग जाएगा। पंकज चाहे जो कुछ भी हो, करना तो पड़ेगा ही। सर ये कर्नल शिशिर गड़बड़ आदमी है सर। ये सेना में शार्प शूटर था और ये जो खराब ब्लड डिस्पोजल करते हैं ना, वहां का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। अच्छा पंकज ये ब्लूप्रिंट किसका है? ये रविंद्र के फ्लैट का है सर, जहां पे मर्डर नहीं हुआ था बट रिहर्सल हुआ था। ये तो कर्नल शिशिर के फ्लैट जैसा है सर। क्या? हाँ सर, ये फ्लैट का लेआउट बिल्कुल कर्नल शिशिर के फ्लैट जैसा है। ये चेयर पे मैनिक्वीन है, ऐसे ही चेयर पे वो रोज शाम को 4 बजे चाय पीता है सर। ठीक शाम को 4 बजे मैं इस सोफे पर बैठकर अपनी चाय पीता हूं। ओह, तो खूनी कर्नल शिशिर को मारने का प्लान बना रहा था। 4 बजने वाले हैं, वो कर्नल शिशिर को मारेगा, वो भी आज ही मारेगा। उसे पता है कि हम CID वाले उसके पीछे पड़े हैं। जल्द से जल्द कर्नल शिशिर तक पहुंचना होगा।
सॉरी 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 सॉरी, तुम्हारी जैकेट गंदी हो गई। क्या करें, हमें पता नहीं था ना गोली कौन से फ्लैट से चली है, इसलिए रिवर्स रिकोशे का सहारा लिया। और उस फ्लैट में जिस दिशा से गोली आई उसी दिशा में हमने गोली चलाई। और देखो कौन भरी गोली ने तुम्हारा पता बता दिया, मिस्टर उत्कर्ष। जाने तो मुझे, कूद जाऊंगा यहां से। अच्छा ठीक है, कूद जाओ यार, लेकिन पहले ये तो बताते जाओ कर्नल शिशिर को क्यों मारना चाहते थे? भाई मेरा भाई अच्छा भाई है ये, हाँ? जा भाई, मिल ले अपने भाई से, जा। चल निशांत, निशांत और उत्कर्ष, तुम दोनों भाई हो। पर किस बात का बदला लेना चाहते थे तुम लोग कर्नल शिशिर से? कि बाप की मौत का। इस आदमी ने हम दोनों के सामने हमारे बाप की जान ली। तुम दोनों दीपक के बच्चे हो? मैं आज भी नहीं भूल सकता, जिंदगी में पहली बार ट्रिगर पे उंगली रखते वक्त मेरे हाथ कांपे थे, क्योंकि मैं दो मासूम बच्चों के सामने उनके बाप को नहीं मारना चाहता था। दीपक एक आतंकवादी था, और अगर मैं उसे नहीं मारता तो उसने जो बम रखा था शहर में, उससे कई मासूम लोग मारे जाते। मर जाते तो मर जाते, कम से कम हमसे हमारा बचपन तो नहीं छिनता। इतना प्यार करते थे हम अपने पापा से। ने उसी दिन कसम खा ली थी कि इस आदमी को हम वैसे ही मारेंगे, वैसे ही राइफल से। इसलिए मैंने पता लगाया कि तुम कहां काम करते हो, और फिर उसी कंपनी में नौकरी कर ली। तुम्हारे घर का एड्रेस भी पता लग गया, और फिर किसी ना किसी बहाने तुम्हारे घर आकर मुझे तुम्हारा डेली रूटीन पता लग गया। और उसके बाद मैंने एक ऐसे फ्लैट की तलाश शुरू कर दी जिसका डिजाइन और लेआउट बिल्कुल उसके फ्लैट जैसा हो। जैसे ही मुझे रविंदर का फ्लैट मिला, मैं उसके पड़ोस में शिफ्ट हो गया। मैंने उससे दोस्ती कर ली, और दोस्ती के बहाने उसके घर आते जाते उसके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली तुमने, हाँ? और फिर मैंने उस खून वाली अलमारी की भी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली, कंपनी के मालिक की चाबी की मदद से, उनके ग्रीस जाने से पहले। जब रविंद्र फ्लैट में आया तब क्या हुआ? उसने मैं मर्डर का रिहर्सल करते हुए देख लिया। ठीक है। अगर मुझसे नहीं मारता तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाता। और फिर निशांत उसे घर के बाहर लेकर गया। सुन, ज्यादा होशियारी की ना तो वहीं गोली दाग दूंगा। चल। और मैं पीछे घर के अंदर ही रुक गया, साफ सफाई करने के लिए। उसके बाद निशांत रविंदर को जंगल लेके गया और वहीं पे मार डाला, और उसकी लाश भी वहीं दफना दी जंगल में। हाँ, अगर वो बेवकूफ लोग वहां फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे होते तो तुम लोग को ये लाश मिलती भी नहीं। भूल गए तुम कि कोई भी गलत काम, कोई भी जुर्म छुप कर नहीं रह सकता, सामने आता ही है। एक बात बताओ उत्कर्ष, फ्लैट की साफ सफाई करने के बाद भी वहां पर खून कैसे मिला? क्योंकि इससे पहले मैं पूरी सफाई करता, आप लोग वहां पर आ गए। मैं दीवार से गोली निकाली, उसके ऊपर का खून साफ करा, टेरेस पर कुर्सी और मैनिक्विन रखकर वापस आ ही रहा था कि वहां आप लोग आ गए। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर बदले की आग में क्या खोया क्या पाया, ये सोचते बैठना, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। ये कोई जगह है मिलने की? इतनी रात को इस घने जंगल में बुलाया और कोई दिख भी नहीं रहा है। कहाँ हो तुम? कौन है? कौन है? यही हूं, आगे आ जाओ। यही हो तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो?
आगे आओ तो दिखाई दूंगा ना। आओ आगे आओ। सर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई जब मैंने लाश को देखा। लाश को देखा कब था आप लोगों ने? मॉर्निंग में जब पेट्रोलिंग के लिए आए थे। सर मैं तो शॉक रह गया लाश को देख के। सर इस साइड ये रही लाश। इतनी दर्दनाक मौत, पूरे शरीर से स्किन निकाल ली है इसकी। किसी जानवर का काम तो नहीं है? सर इसके पास ये हैंडीकैम मिला है। फुटेज चेक कर लेना इसका। और सर इसके पास वो 3 बैग्स भी मिले थे। वो? जी सर। इस बैग में तो ये खाल पड़ी। ये बैग खुला हुआ था पहले से या तुमने खोला? सॉरी सर वो चेक करने के लिए खोला था। ओह नो, इसमें भी खाल है। तीनों बैग में खाल। खूनी ने पहले खून किया और फिर खाल निकाल के इन तीनों बैग में डाल दिया। लेकिन खूनी ऐसा करेगा क्यों? सर? हाँ सर ये लाश के पास ऊन मिला है। सर काला ऊन, चमड़ी पूरी उधेड़ दी है। कहीं वो तंत्र मंत्र का तो चक्कर नहीं है? हो सकता है, पर खूनी जो कोई भी है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कोई वहशी दरिंदा है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आदमी है कौन, तभी पता चलेगा कि इसे किसने मारा और क्यों। मरने वाले का नाम कार्तिक था सर। क्राइम रिपोर्टर था आज के न्यूज के लिए। ये रमन है, एडिटर है न्यूज़पेपर के। और ये कायरा है सर, कार्तिक की मंगेतर। कायरा जी प्लीज हिम्मत रखिए, आपका दुख हम समझ सकते हैं। क्या आप बता सकती है कार्तिक का कोई दुश्मन था, कोई झगड़ा हो रहा था किसी के साथ? कोई एक दुश्मन हो तो बताओ ना सर। उसके तो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। चारों तरफ दुश्मन? क्यों, मतलब ऐसा क्या किया था कार्तिक ने जो इतने दुश्मन थे? कार्तिक ने कुछ नहीं किया, ये करवाते थे उनसे। दुश्मनी की सारी वजह ये इंसान है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? एक मिनट, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर कार्तिक मेरे न्यूज़पेपर में एज अ क्राइम रिपोर्टर काम करता था सर। ये मुझ पे झूठा आरोप लगा रही है सर, बल्कि अपना रास्ता साफ कर रही है। क्या मतलब? मतलब इनकी कार्तिक से खुद नहीं बनती थी सर। सर वो बोल रहा था कि ये लड़की विश्वास के काबिल नहीं है, इसलिए ये रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, इसलिए शादी कैंसिल करनी होगी। क्यों कायरा जी सच कह रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और छोटे मोटे झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं। कल रात कहां पर थी तुम? सर हम मुझ पे शक कर रहे हैं। इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब हमारे शक के दायरे में हैं, चाहे वो आप हो या रमन जी आप। मेरा क्या लेना देना, मैं तो आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं। क्या हुआ रमन जी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो कोई मुझ पे झूठा ब्लेम करे तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। क्राइम रिपोर्टर था, हो सकता है किसी अपराधी के खिलाफ कोई आर्टिकल वगैरह लिख दिया हो तो उसी ने। सर काफी दिनों से वो
किसी केस पे काम नहीं कर रहा था। तो फिर रात को वहां जंगल में क्या करने गया था? और वहां हमें एक कैमरा भी मिला। सर उस कैमरे में कोई फुटेज नहीं था पर मुझे नहीं पता वो जंगल में क्यों गया था। सर कल रात को कार्तिक को एक फोन आया था, कोई उसे जंगल में मिलने बोल रहा था। जंगल में? सर हो सकता है वो फोन खून ही ना किया। पूरी काम करो, कार्तिक के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो। अच्छा फोन पे क्या बात हुई थी, कुछ सुना आपने? बस इतना कहते हुए सुना कि इतनी रात को जंगल में। सर कार्तिक को आखिरी कॉल 1452874888 से आया था और ये नंबर महेश आकव के नाम पे रजिस्टर्ड है। महेश आकव? वो पॉलिटिशियन तो नहीं? सर जरा फोन करके देखो। लगता है नंबर ब्लॉक्ड है। मेरी बात सुनिए, आप लोगों के आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। देखिए सारिका जी, रजनी जी, उज्जवल जी, प्लीज ये हो हल्ला बंद कीजिए वरना मेरा पूरा प्रोग्राम स्पॉइल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता ये हो हल्ला ऐसे ही चलता रहेगा। मैम आप समझने की कोशिश कीजिए। हम सब समझ चुके हैं, अब आप समझने के लिए तैयार हो जाइए। देखो यहाँ जो भी गेस्ट है ना उनको कोई सॉरी सर आप अंदर नहीं जा सकते। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मिस्टर महेश से मिलना है, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनके ऑफिस से पता चला कि वो यहाँ पे आए हुए। हाँ जी वो आए, आइए प्लीज। राष्ट्र निर्माण में हर इंसान की अपनी अपनी भूमिका रहती है, सबका अपना अपना योगदान रहता है। तो जैसे सभागार के पुनर्निर्माण में आप सभी ने अपना अपना योगदान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सर सीआईडी टीम आपको बुला रही है। आदमी कार्तिक है, इसका खून हो गया। खून हो गया तो मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता इसे। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो फिर आपने कल रात फोन करके इसको जंगल में क्यों बुलाया? मैंने बुलाया? मैंने इसे नहीं बुलाया। हमारे पास आपकी कॉल डिटेल्स है। कल रात 8:30 बजे आप ही ने कार्तिक के मोबाइल पे फोन किया था ना? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं इस आदमी को नहीं जानता तो नहीं जानता, मैं इसे क्यों फोन करूंगा? तो फिर कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर कैसे आया? सर मैं नहीं जानता, मेरा फोन कल से ब्लॉक हो गया था। महेश जी, महेश जी, महेश उठो, तो मर चुका है। प्लीज इन्हें बचा लीजिए। एक मिनट प्लीज, प्लीज पीछे आइए। सर हाथ में तो नहीं आया? हो सकता है, पर असली वजह तो फोरेंसिक लैब में जाके ही पता चलेगी। सुने ना, सुने ना, कहाँ जा रही हो तुम? ये ड्रामा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। पागल मत बनो, होश से काम लो। और वैसे भी वो बहुत खतरनाक है, तुम अकेले उसका कुछ नहीं कर सकती। ये लड़ाई मैं अकेले लड़ सकती हूँ। सुने ना,
चला? अरे वे कौन? अरे वो आपके एसीपी साहब। वो अपने पोते अर्जुन को लेकर हॉस्पिटल गए हैं रूटीन चेकअप कराने। ओह अच्छा अच्छा, गुड गुड। अरे तारिका जी, आप क्या कर रही हैं? फूलों को चेक कर रही हूँ। क्या है? क्या फेरे मारे पड़ा इधर उधर? ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे शादी में शादी क्या? शादी में एक दूसरे के गले में फूलों की माला। डॉक्टर तारिका, कुछ पता चला डॉक्टर तारिका? हाँ, यही कि इसी माला की वजह से महेश की मौत हुई है। क्या? इस माला की वजह से महेश की मौत हुई? कैसे? अभिजीत, कैसे मौत हुई है ये मैं बताता हूं। ये फूल देख रहे हो, ये साधारण फूल नहीं है, एक जहरीला केमिकल छिड़का हुआ है इन पर। मैं बताता हूं वो कौन सा केमिकल है। ये नहीं, इस केमिकल ने क्या किया, ये खून देख रहे हो जमा हुआ, बस ये जहरीला केमिकल यही करता है, ब्लड वेसल्स को जमा देता है। मतलब जैसे ही ये हार महेश के गले में गया, जहर इसके स्किन के थ्रू उसके शरीर में चला गया। हाँ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये गर्दन पर और ये यहाँ पर, ये हार जहां जहां स्किन के कांटेक्ट में है वहां पे ये लाल रंग के धब्बे हो गए। तो जहर इस हार के जरिए बॉडी के अंदर गया और खून जमा दिया। बिल्कुल। अब देखो इसको हार्ट अटैक कैसे हुआ। ये देखो, ये आर्टरीज हार्ट तक खून पहुंचाती है, लेकिन फूलों में लगे हुए जहरीले केमिकल की वजह से इन आर्टरीज में जो खून था वो जम गया और उसने हार्ट तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो खून हार्ट तक ना पहुंचने की वजह से ये हार्ट ने काम करना बंद कर दिया और इसीलिए महेश जी की मौत हो गई। एग्जैक्टली। ये केमिकल कौन सा है पता चला? बहुत ही साधारण सा केमिकल है, आसानी से मिल जाता है हर जगह पर। ये स्कूल की केमिस्ट्री लैब में भी मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा, मुझे इस हार में से कुछ और भी मिला है। क्या? आप इस हार को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन कौन से फूल लगे हुए हैं इसमें। गेंदे का फूल है, ये गुलाब है, लिली है और ये क्या पत्ती है सर? ये सुनिए इसे। इसको सुनना है? ये हार तो अरे सुन लो यार, कुछ नहीं होगा। ये कह रही है तो फिर कुछ नहीं होगा। लहसुन? एग्जैक्ट, लहसुन का पत्ता, प्याज का फूल और साग, हर्ब्स भी हैं इस हार में। उन्हीं ने खून करने के लिए हार में ये लहसुन और प्याज का पत्ता डाल दिया। दो खून हुए हैं, कार्तिक का और महेश का, और दोनों खून अजीब तरीके से हुए हैं। कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा दोनों के बीच में। संबंध तो है। इस महेश के फोन से तो कॉल किया गया था कार्तिक को। हाँ यार, लेकिन महेश ने कहा था कि उसका फोन ब्लॉक्ड है, जबकि कार्तिक के फोन रिकॉर्ड में महेश का नंबर है। इस महेश का फोन अच्छे तरीके से चेक करना पड़ेगा। चक्कर है क्या? सर, साइबर टीम ने महेश का मोबाइल चेक कर लिया। क्या पता चला? सर यही कि फोन कॉल उसके फोन से गया ही नहीं था। उसके फोन से कॉल नहीं हुआ? नहीं सर। महेश सच बोल रहा था? हाँ सर। सर, कार्तिक के फोन पे महेश का कॉल कैसे आया? सर, उन लोगों का कहना है कि फोन किसी दूसरे फोन से किया गया है। महेश के फोन की हूबहू कॉपी की गई है सर, क्लोनिंग की गई है।
अच्छा, तो सारा चक्कर ये है, हर हैंडसेट का IMEI नंबर होता है, तो जिसने भी ये फोन किया उसने महेश के हैंडसेट का IMEI नंबर कॉपी किया और उस नंबर से कार्तिक को फोन किया। और जैसे ही मोबाइल कंपनी को पता चला कि एक ही IMEI के 2 नंबर हैं, तो उन्होंने महेश के फोन को इलीगल समझकर उसे ब्लॉक कर दिया। सर, जब महेश ने मोबाइल कंपनी में कंप्लेन की थी तो दूसरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। सर, फोन ब्लॉक करने से पहले उसी फोन से एक कॉल और किया गया है। किसको? नंबर मिल गया सर, नाम देखता हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज ही इस कहानी का दी एंड होगा। सर, मैंने स्कूल में सभी लोगों से पूछताछ की। उनका कहना है कि उन्हें उस हार के बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर जरूर किसी ने असली हार को हटाकर उस जगह पे जहर वाला हार रख दिया है। सर, सर, इसके नाम पे उसका नाम सुनैना है और ये मोबाइल कंपनी ने उसकी आईडी भी भेजी है, देखिए। तो इनॉग्रेशन के बाद वहां स्कूल में थी, तो फिर जरूर ये औरत स्कूल में काम करती होगी, और अगर इस औरत को फोन गया है तो फिर इस औरत की जान को भी खतरा है। ये नंबर तो आउट ऑफ रेंज बता रहा है सर। पंकज, ये नंबर ट्रेस करो, पता करो कहां है इस वक्त। सर, ये तो जंगल के पास दिखा रहे। जंगल के पास? वही जंगल जहां पे कार्तिक का खून हुआ था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम? कोई है? बचाओ, बचाओ, छोड़ो। इसकी पानी में डूबने की वजह से हुई है। मगर इनके सर के बालों में से हमें ये मिला है, मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला? सिर के बालों में से? ये लड़की जंगल में गई थी तो हो सकता है वहां पे इसके बालों में लग गया होगा। 6 अलग अलग टाइप की मकड़ी के जाले मिले इनके बालों में से। अगर जंगल में से आए होते तो 6 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 4 अलग अलग टाइप के जाले पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप की मकड़ियां अलग अलग जाले बनाती हैं, कुछ रहने के लिए और कुछ शिकार के लिए। आइए मैं दिखाती हूँ। ये है अलग अलग टाइप के जाले। 4 तरह के जाले, तो फिर ये बाकी के 2 जाले ये कहां से आ गए इसके सिर पे? और एक और सवाल है इसी के साथ कि सारे के सारे जाले एकदम परफेक्ट, जैसे कि तैसे, ये कैसे? तब तो ये जाले जंगल में नहीं, किसी ने इसे मारने के बाद इसके बालों में लगा दिए हैं। एग्जैक्टली दया। पहले किसी ने इसे पानी में डुबोया, ये मर गई, उसके बाद इसके बालों में ये मकड़ियों के जाले लगाए गए हैं। मगर क्यों? बाल में जाले लगाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है खोनी का? कार्तिक, महेश और सुनैना, इन तीनों के खून
अलग अलग तरीके से हुए हैं, लेकिन इन तीनों के खून में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, जरूर है। खून अलग तरीके से हुए पर हर लाश के पास कुछ ना कुछ अजीब मिला है। जैसे ये कार्तिक के लाश के पास हमें ये स्किन, खाल और पुल, और महेश के लाश के पास ये हार जिसमें अजीब अजीब ये हर्ब्स मिले हैं, और सुनैना के सिर में मकड़ी के जाले। सर, हार में जो अजीब तरह की जड़ी बूटी मिली है उसका मतलब पता चल गया है सर। क्या है? सर, ये इन जड़ी बूटियों का बंडल बना के पास में रखने से बीमारियां कम होती हैं, और इनके बंडल को अंग्रेजी में पोजीज कहते हैं, और ब्लैक प्लेग में भी काफी यूज होती हैं। पोजेस? ये तो किसी बच्चों की कविता में सुना है मैंने। पोजेस ऑल फॉल डाउन। रिंगा रिंगा रोजेस। बिल्कुल फ्रेडी, यही नर्सरी राइम है वो। रिंगा रिंगा रोज, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, हश्शा हुश्शा और फॉल डाउन। ये नर्सरी राइम जो है रिंगा रिंगा रोजेस, ये ब्लैक प्लेग से कनेक्टेड है। इंग्लैंड में जब ब्लैक प्लेग हुआ था तब ये नर्सरी राइम तैयार हुई। रिंगा रिंगा रोजेस का मतलब है लाल लाल धब्बे शरीर के ऊपर, जो प्लेग हुए आदमी को शरीर पे आते हैं, रेड पैचेस। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। अभी जो तुमने कहा कि वो जड़ी बूटियां लोग अपने पास रखते थे ताकि प्लेग से छुटकारा मिले। पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। हश्शा हश्शा हुश्शा का मतलब है चीखना। प्लेग होता है तो आदमी चीखते रहता है, चीखते रहता है। We all fall down। हाँ, we all fall down मतलब उसके बाद में आदमी गिर के मर जाता था। मतलब सर, महेश के साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसे इस नर्सरी राइम में था। बिल्कुल। ये बाकी दो खून का कनेक्शन भी नर्सरी राइम से हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है अभिजीत, सोचो तो। सर, सुनैना की मौत पानी में हुई और उसके सिर में मकड़ी का जाला मिला, तो कौन सी नर्सरी राइम हो सकती है? सर, वो वाली इंची विंची स्पाइडर। Yes. Incy Wincy Spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. सुनैना के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सर। उसे पहले जाले में फंसाया गया और फिर जंगल के बीचों बीच पानी में डुबो के मार दिया गया। हाँ सर, सुनैना की लाश तो हमें जाल में ही मिली थी। और कार्तिक की लाश के पास से हमें 3 बैग्स मिले थे और फूल। 3 bags full। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल? यस सर, यस सर, 3 bags full। इसका मतलब क्या है? बेटी, इसका मतलब है भेड़ों से 3 बैग भर के खून निकालकर उन बैग में भरा गया। खूनी ने कार्तिक के खाल को भी 3 बैग्स में रखा था सर। सर, खून ने इतना दिमाग लगाया खून करने, बच्चों की नर्सरी राइम्स का इस्तेमाल किया। सर, ये खूनी साइकोपैथ, वैशी दरिंदा है ये, वैशी दरिंदा। सर, मोटिव क्या हो सकता है खून करने में? वही तो पता लगाना है पूर्वी कि मोटिव क्या हो सकता है खूनी का। सर, ये महेश एक कॉर्पोरेटर था, सुनैना एक सोशलाइट, कार्तिक एक क्राइम रिपोर्टर। सर, इन तीनों के प्रोफेशन को लेके ही कुछ है सर। ये एक काम करते हैं, इस पेपर के एडिटर से जाकर मिलो, इस रमन से, और उससे पूछो कि पिछले कई महीनों में कार्तिक कौन से क्राइम स्टोरीज पर काम कर रहा था। और रहा ये खूनी, इस खूनी का बच्चों से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, इसलिए उसने नर्सरी राइम्स इस तरह से इस्तेमाल किए हैं। और फिर ये 3 खून भी हुए, पूरी स्कूल से कनेक्टेड है। स्कूल, नर्सरी राइम्स और बच्चे, इस खूनी का कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है बच्चों के साथ। सर, कार्तिक ने क्राइम के ऊपर काफी आर्टिकल्स लिखे हैं, काफी क्राइम केसेस पर उसने फॉलो भी किया है। हमें उसके सारे केस की डिटेल्स चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है उन्हीं में से किसी केस की वजह से उसका खून हुआ है। देता हूं, मैं सारी डिटेल्स देता हूं।
सर देखिए, कार्तिक हमारे यहाँ 4 साल से काम कर रहा था। 4 साल में 40 आर्टिकल्स उसने लिखे होंगे। यही है सारी डिटेल्स। मार्कर स्कूल? ये कार्तिक मार्कर स्कूल के केस को कवर कर रहा था। वही स्कूल जहाँ पे कॉर्पोरेटर महेश जी गए थे उद्घाटन करने के लिए, और सुनैना भी थी वहां पर। हाँ। इसमें लिखा है 4 बच्चों की मौत हुई थी स्कूल का खाना खाने की वजह से। हाँ सर, कार्तिक इसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। पहले तो कह रहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर कहने लगा कि बच्चों की मौत बाहर के खाने से हुई है। ये लोग तो वही है ना जो स्कूल के बाहर खड़े थे जब हम लोग महेश जी से मिलने गए थे। ये ऐसा तो नहीं कि अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए इन्हीं में से किसी ने ये सारे खून किया? हो सकता है, कुछ ना कुछ तो लेना देना है इसका इस खून से। लेना देना है सर। हमारे बच्चों की मौत में इन लोगों का हाथ भी है। बच्चों की मौत में इन लोगों का कैसे हाथ है? ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, इसलिए तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता हम चुप नहीं बैठने वाले। देखिए हिरन जी, इसमें स्कूल का कोई दोष नहीं है। ये पहले की इन्वेस्टिगेशन से साफ हो चुका है। अगर इसमें स्कूल का कोई हाथ नहीं है तो आप हम लोग के साथ क्यों नहीं है? दोषियों को क्यों बचा रहे हैं? मैं दोषियों का क्यों साथ दूंगा? उस हादसे में मेरी बेटी भी शिकार हुई थी। और आपको याद है ना, सबसे पहले हमला मेरे ऊपर ही हुआ था। हमला? जी सर। बच्चों की मौत की खबर फैलती ही लोगों ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया था। मेरा मुंह काला किया गया, मेरा ऑफिस तोड़ दिया गया, स्कूल की बहुत बदनामी हुई थी सर। वैसे ये हादसा हुआ कैसे था, आप कुछ बता सकते हैं आप लोग? स्कूल का खाना खाया था बच्चों ने, जाने उस खाने में क्या था। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी सर यही था कि सड़ा गला खाने से बच्चों की मौत हुई है। महेश जी के अलावा और किस किस का खून हो गया? कार्तिक और सुनैना। मगर मुझे खुशी है कि महेश और सुनैना मर गए। क्यों? आपको इस बात की खुशी क्यों है? सर, इन लोगों ने केस को दबाने की पूरी कोशिश की। ये लोग इस स्कूल से जुड़े हुए थे, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मगर कार्तिक को हम लोग नहीं जानते। तो ये बताइए, आप लोगों के बच्चों को नर्सरी राइम्स पसंद है? कौन सा? मुझे अच्छे से याद है सर, हम लोग बच्चों के साथ बाहर गए थे जहाँ कैंप फायर में सभी बच्चों ने अपनी अपनी फेवरेट राइम्स गाई थी। इसका वीडियो भी है मेरे पास सर, ये देखिए। Baba, black sheep, how many more? Yes sir, 3 bags full. Ringa, ringa, roses, pockets full of posies. Haisa, incy, bincy, spider, went up the water spout. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty held a great wall. ये पेरेंट्स में से ही कोई है जो बदला ले रहा है? सारे खून उसी ने किया है। आदर्श, तुम सुनैना के पति हो, इसलिए इन बच्चों की मौत के बारे में जरूर सब कुछ जानते हो। और फिर ये भी बताओ कि सुनैना का क्या संबंध था इस सब से? सर, कोई संबंध नहीं था। अगर महेश का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होता तो वो मुझे जरूर बताते। तो फिर महेश के खून होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह है कार्तिक के दुश्मन। कौन है उसका दुश्मन? मुझे नहीं पता सर। काला जी, हमें क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ न कुछ छुपा रही हैं? मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? आपकी जरा सी जानकारी किसी की जान बचा सकती है। खूनी का अगला निशाना किसी की माँ, बाप, भाई, बहन कोई भी हो सकता है। सिर्फ आप लोग उनकी जान बचा सकते हैं। बताओ आदर्श, तुम बच्चों की मौत के बारे में जरूर कुछ न कुछ तो जानते हो। बताओ जल्दी। उन बच्चों की मौत स्कूल के खाने से हुई थी। बच्चों को जो स्कूल में खाना दिया जाता था उसमें आधे पैसे सरकार के होते थे और आधे पैसे पेरेंट्स दिया करते थे, जिनका महेश और सुनैना गबन किया करते थे।
मतलब वो लोग स्कूल को सस्ते दाम पे सड़ा गला घटिया राशन खरीद के देते थे। कार्तिक को ये बात पता चल गई थी। वो इस खबर को छापने की बजाय उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। पैसे कमाने के चक्कर में खबर दबा दिया। सर, ये तीनों मिलके मासूम बच्चों की मौत से कमाई कर रहे थे, इसलिए शायद खूनी ने इनको एक एक करके मार दिया। पता नहीं चलता कि ये खूनी कौन है और फिर उसका चौथा विक्टिम कौन हो सकता है। सर, ये भी तो हो सकता है कि वो चौथा विक्टिम हो ही ना। मेरी चौथा विक्टिम है। देखो, 4 बच्चों की तो मौत हो चुकी है, उसमें से 3 बच्चों की मौत का उसने बदला ले लिया है। Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Ring roses, pocket full of posies. Incy spider went up the water spout. Down came the rain and forced the spider out. एक का बदला लेना बाकी है। सर, बच्चों की 3 फेवरेट राइम का इस्तेमाल तो कर लिया खूनी ने। अब ये चौथी नर्सरी राइम का इस्तेमाल करके अगला खून करेगा, हमटी डमटी। सर, कार्तिक की सीक्रेट फाइल मिल गई। इसमें स्कूल फूड केस के बारे में सब कुछ लिखा है। चौथे विक्टिम का नाम है इसमें? हाँ सर, नाम के साथ फोटो भी। तो देखिए सर, रूबी। ये तो स्कूल में थी जब महेश की मौत हुई। हाँ सर, ये स्कूल की कैंटीन की इंचार्ज है। कैंटीन इंचार्ज? मतलब खाने का ये खराब सामान इसके सामने से अंदर जाता होगा सर, लेकिन पैसों के लिए उसे पास कर देती होगी वो। कार्तिक इसे भी ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ सर। रूबी का नंबर है? हाँ सर, नंबर है और मैंने फोन भी ट्राई किया, फोन नहीं उठा रही। तो फिर पता लगा उसका, इससे पहले कि वो खूनी उसका खून करे, हमटी डमटी जैसे मार डाले उसे, हमें उसे बचाना होगा। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty back again. कोई भी Humpty Dumpty को बचा नहीं सका। हम बचाएंगे रूबी को। जंगल की तरफ चलिए भैया। सर, ये रूबी की लास्ट लोकेशन स्कूल है। स्कूल? क्या हुआ सर? रूबी जी कहाँ है? वो तो अभी ऑटो से गई। कहाँ गई? वो तो पता नहीं, लेकिन वो ऑटो वाले से कह रहे थे कि जंगल की तरफ चलो। जंगल की तरफ? रानी बेटा! लगता है खूनी ने उसके लिए ये जाल बिछाया है। कैसे भी करके इस रूबी को रोकना होगा। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses, all the king's men could not put Humpty together again. बेटा मैं आ गई हूँ, घबराओ नहीं। क्या करूं भगवान मैं?
में मेरी बेटी भी शिकार हुई थी। हाँ, मैंने मार डाला उनको। और अगर आप लोग बीच में नहीं आए होते तो मैं रूबी को ही मार डालता। क्यों किए खून तुमने? और रूबी को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो मासूम बच्चों के हत्यारे थे, जिन्हें मैं स्टूडेंट से ज्यादा अपनी औलाद मानता था। और उन बच्चों की मौत तो जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है ना? इसी आरोप ने मेरा पूरा कैरियर चौपट कर दिया। सब मुझे ही ब्लेम करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल तुम हो तो लोग तो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे ना। स्कूल की देखरेख तुम्हारे अंदर है तो बच्चों की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। जो गलती मैंने नहीं की उसकी जिम्मेदारी मेरी क्यों? सब यही कहते हैं, यहां तक कि मेरे घर वाले और मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती थी। उसे लगता था कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूं। मुझे लगा था ये महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। कैसी असलियत? एक दिन कार्तिक और सुनैना को बात करते हुए मैंने सुना। वो सुनैना को ब्लैकमेल कर रहा था। 5 लाख? पागल हो गए, मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? तुम समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। रिलैक्स, इतने बड़े ट्रस्टी की बेटी होकर तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं दे सकते महीने का? ओह कम ऑन प्लीज, 5 लाख। देखो, मैं इसके बारे में कुछ सोचती हूँ, लेकिन प्लीज ये कहानी सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मुझे कुछ करना होगा। और तुमने बदला लेने की ठान ली? हाँ, मासूम बच्चों की आत्मा की शांति के लिए मैंने उन्हें मार डाला। गुनाह करने से सुकून नहीं मिलता प्रिंसिपल साहब, अच्छे कर्म करने से सुकून मिलता है। तुम्हारा तो दिमागी ठिकाने पर नहीं है, तुम्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है। ले जाओ इसे। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. लालच आदमी को किस हद तक गिरा देती है सर, ये इस केस में देखने को मिला। और सर, अन्याय इंसान को कैसे अपराधी बना देता है वो भी इस केस में देखने को मिला। अन्याय और लालच की वजह से 7 लोग भेंट चढ़ गए। और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।